Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharidhari 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 Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radhe Jai Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jai Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Gauranta Jaya Gauranta Gauranta Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Guru Deva Jai Guru Deva जय श्रीपाद परमसुपर्य अष्टोदर सदस्य श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो विष्णुपाद परमसुपर्य अष्टोदर सदस्य श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा देवी यमुना देवी की तुलसी देवी भक्ति देवी की
गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् वदेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरानापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय है भगवत सेवा। तो इसमें आज श्लोक नहीं है, तो मैं मंगलाचरण सीधा चालू कर देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदायाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवत सेवा के बारे में। आज मेरी परीक्षा है। मुझे आदत नहीं हिंदी में बात करने की, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा हो गई कि आपको हिंदी में बात करना है।
तो मैं उनको बोला कि मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने की। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो कृपया माफ़ करो। साथ ही साथ मैं प्रभु जी के आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ सब लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। वर्तमान काल में हमारा जो आज का समाज है, ये समाज की एक मानसिकता तैयार हो गई है और वो मानसिकता ये कहती है कि एक शास्त्र, एक देव, एक धर्म, और इसकी तरफ ये समाज धीरे धीरे जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी का पुत्र है, इसका गीत है। ये कौन सा गीत है मालूम है आपको किसी को? ये गीत कौन सा है? देवकी पुत्र गीतम कौन सा है? आपको सबको मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। ये देवकी पुत्र गीतम का मतलब है भगवत गीता, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और इसे गॉड ऑफ सॉन्ग अंग्रेजी में बोलते हैं कि भगवान का गीत, ऐसे इसे बोला जाता है। और वही कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवान श्री कृष्ण ने सारे मानव जाति के लिए, मेरा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे, नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले, नहीं सिर्फ हिंदू धर्म मानने वाले, तो सारे का मतलब क्या है कि ये भगवत गीता कभी बताई गई अर्जुन को 5000 साल पहले, और 5000 साल में सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। और इसके लिए भगवान ने जो भी भगवत गीता में कहा है वो सारे मनुष्य जाति के लिए है। तो कोई कहेगा मैं इस्लाम मानता हूँ, कोई बोलेगा क्रिश्चियन है, कोई बोलता है जू है, और अनेक सारे धर्म हैं, लेकिन भगवत गीता सारे विश्व के लिए है। अब एक मंत्र क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने हमें? एक मंत्र दिया, एको मंत्र तस्य नामानि। क्या है मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र सबके लिए दिया है। इसमें कोई चैतन्य महाप्रभु ने कोई फर्क नहीं किया, ये मंत्र इसके लिए, ये मंत्र इसके लिए, ये मंत्र उसके लिए, ऐसा नहीं है। सारे मनुष्य जाति के लिए, सारे मनुष्यों को ये मंत्र दिया। और आज हम श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, और हम देखते हैं कि आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से ये जो मंत्र है तो सारी दुनिया में पहुंच गया है, लगभग सारे देश में है। इतना ही नहीं तो वो ये मिडिल ईस्ट, जहाँ पे मुस्लिम देश ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये मंत्र पहुंच गए हैं। तो ये मंत्र सबके लिए एक ही है, और ये मंत्र हम जब जाप करते हैं, हम जब कीर्तन करते हैं, तो ये भगवान की सेवा है। आपको मालूम है, आप सब लोग भगवान की सेवा कब चालू करते हैं? किसी को मालूम है कि भगवान की सेवा कभी चालू होती है? कोई मुझे बता सकता है? मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये जो मेरा प्रवचन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। तो हम सब लोग भगवान की सेवा कभी चालू करते हैं? हमारी नहीं है, बहुत आसान है उसका जवाब। बताऊं? अरे बोलो ना कुछ तो। माता जी के बात से कुछ आता नहीं है, और माता जी संख्या में ज़्यादा भी है, तो बोलिए आता है कि नहीं? बताओ क्या नहीं? हाँ, ये सामने जो गेट है ना लोहे का, इसके अंदर आप जब आते हैं तो आपकी सेवा चालू है, क्योंकि इसके अंदर आने के बाद आप बाहर का जग को भूल जाते हैं कि नहीं? और आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं गेट से,
तो आपको लगता है कि मैं कभी भगवान का दर्शन लूं, मुझे भगवान का दर्शन लेना चाहिए। और भगवान का दर्शन लेना ये भी एक भगवान की सेवा है। छोटी है लेकिन है, सेवा है। और सेवा का मतलब भक्ति भी है। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति शब्द की अत्यंत सहज व्याख्या की है। मालूम है किसी को भक्ति शब्द की व्याख्या मालूम है जो श्रील प्रभुपाद ने की है? वो नहीं? अरे आज कुछ कोई बोलते नहीं। आज भगवान की प्रेममय सेवा का मतलब है भक्ति। याद रखो, फिर अगली बार प्रभु जी भी बोलेंगे तो भी मैं यही सवाल पूछने वाला हूँ कि भगवान की प्रेममय सेवा, पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममय सेवा, इसे भक्ति कहते हैं। और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से उस गेट के अंदर आने वाले हर एक भक्त को इस मंदिर में भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। प्रभु जी कहते हैं मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, सेवा करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। तो उनको मदद करना, इस भगवान की पूजा के इस मंदिर को अच्छी तरह से चलाने के लिए आप सब लोगों की मदद चाहिए, सेवा चाहिए। भगवान को जानने के लिए दो मार्ग हमारे लिए उपलब्ध है। एक मार्ग है कि परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके ज्ञान लेना। ज्ञान मार्ग का अनुसरण का मतलब है कि सभी सारे शास्त्रों को पढ़ना और बहुत सारे। दूसरा मार्ग है कि भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने गुरु परंपरा में हम सब लोगों के आध्यात्मिक गुरु ने भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न होने के लिए मार्ग दिखाया। हम इस मंदिर में आने के बाद हमारा भगवान से प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है और हम जो भी सेवा करते हैं वो भगवान तक पहुंचती है। अभी क्या मार्ग दिखा है? तो मंदिर में आकर कोई भक्त मंदिर मार्जन करते हैं, कोई भक्त अच्छे अच्छे फूलों से बहुत सुंदर सुंदर भगवान के लिए हार बनाते हैं, कोई भक्त डेडी किचन में जाके भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाते हैं, कोई वस्त्र बनाते हैं, कोई ड्रेसिंग करते हैं, कोई भगवान के सामने बैठ के अच्छी तरह से सुरेल आवाज में कीर्तन करते हैं। मैं जब भी आया तो भी प्रभु जी अत्यंत अच्छी तरह से कीर्तन कर रहे थे। सुरेल आवाज का मतलब ऐसा है कि जो कीर्तन करता है वो कीर्तन की जो आवाज है वो यहीं से आनी चाहिए, इधर से नहीं। और वो यहीं से बोल रहे थे। वो यशोमती नंदन उन्होंने बहुत अच्छा गाया और वो इधर से था, हृदय से था और वो भगवान तक पहुंच जाता है। तो ये जो कीर्तन है वो भगवान के संतुष्ट के लिए होता है और ये भी सब सेवा है। और ये सेवा का मतलब है भक्तिपूर्ण सेवा। श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों का परिहार सिर्फ श्रेष्ठ मार्ग सिर्फ किससे होता है? तो भगवान श्री कृष्ण की अभ्यासपूर्ण सेवा। यहाँ अभ्यासपूर्ण शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। अभ्यास का मतलब क्या है? यहाँ किताबें लेके बैठना नहीं है, 5वीं 6वीं 6वीं 9वीं। अभ्यास का मतलब है कि हमारे गुरुजनों ने हमारे जो बताया है उसका ध्यान करना, उसका समझ करना और उसके हिसाब से ये सेवा करना। और वो जो है कि हमारे गुरु ने बोलने के बाद हम जो सेवा करते हैं उसे क्या कहते हैं मालूम है?
किसी को मालूम है हमारे गुरु ने बताने के बाद हम जो सेवा करते हैं उस सेवा को क्या कहते हैं? कौन सी भक्ति? अरे कोई आवाज ही नहीं देता। साधना भक्ति। क्या कहते हैं उसे? हाँ, ऐसे खड़खड़ित आवाज आना चाहिए। और साधना भक्ति की एक विशेषता ऐसी है कि हमारे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जो नवीन भक्त है, जो शुरू में आया है, वो भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष भाग ले सकता है। आपको मालूम है अष्टांग योग में भगवान की सेवा करने के लिए कितने मार्ग है, कितने टप्पे करना पड़ते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर उसके बाद हो जाता है। इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो भक्ति है, सिर्फ हमें हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे शिक्षा गुरु है, वो जिस प्रकार से बोलते उस प्रकार से करना चालू कर दे तो हमारी भक्ति चालू हो जाती है। ये विशेष है। और ये भक्ति अच्छी तरह से करना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? श्रवण अच्छा होना चाहिए। हमें श्रवण कहाँ से करना है? तो श्रवण हमारे आध्यात्मिक गुरु से करना है। श्रवण हमारे आध्यात्मिक गुरु के जो प्रतिनिधि है उनसे करना है। श्रवण हमें भगवद गीता से करना है। श्रवण हमें भागवतम से करना है। ये जो श्रवण हम जब करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो इसका उपदेश पाएंगे इन ग्रंथों से, वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, जिंदगी भर। और इसमें भी एक ये कि भक्त तो नहीं भूलते, लेकिन जो अभक्त है वो भी अगर ध्यान लगा कि इसे सुने तो उनको ये जो उपदेश है वो जिंदगी भर काम आने वाला। भगवद गीता को बुक ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कहा जाता है, व्यवस्थापन का किताब। तो आज बाहर की दुनिया में हम वो लोहे के गेट के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अनेक विषयों पर चर्चा होती है। राजनीति है, इंद्रिय तृप्ति है, कूटनीति है, और मोबाइल चालू किया तो रील ही रील है। क्या है ये रील? ये रील हमें क्या सिखाता है मालूम है? दूसरों के घर में झांकना। ये पत्नी अपने शौहर से कैसी बकती है, सासू के साथ कैसी होती है, ससुर से कैसे साथ बकती है, किसको घर से बाहर निकालती है, किसको एक जोर से तमाचा लगाती है। उसमें कुछ नहीं है। और हमें भागवतम से श्री नारद मुनि हमें जो उपदेश देते हैं उस उपदेश का गंभीरता से पालन करना चाहिए। अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमें 3 गुणों का विकास करना जरूरी है। कौन से 3 गुण है? पहला है योग्यता, दूसरा है प्रामाणिकता, और तीसरा तीव्रता। योग्यता का मतलब हमें सेवा कौन देता है? कौन देता है हमें सेवा? अभी मैं बताओ हमें सेवा कौन देता है? हाँ बोलिए, गलत हो जाएगा तो होने दो। गुरु महाराज जी देते थे। हाँ, बहुत सही जवाब दिया। पहली बार हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें सेवा देते हैं। आध्यात्मिक गुरु के प्रतिनिधि हमें सेवा देते। तो हमें वो सेवा करने के लिए हम कैसे योग्य है इसका विश्वास हमें हमारे गुरु महाराज के प्रतिनिधि को देना चाहिए। गुरु महाराज को विश्वास होना चाहिए कि इसको अगर कुछ सेवा दिया तो वो अच्छी तरह से करेगा। इसको जब कोई सेवा देंगे तो ये अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। यह साधक अपनी जिम्मेदारी सहज कर सकता है। सहज कर सकता है का मतलब क्या है? दिल से करना है, मन से करना है। कोई बोलता है इसके लिए नहीं कहा। अगर कोई बोलेगा कि जप करो, और आप जब अगर कोई दूसरा आदमी बोलता है
कि जप करो जप करो जप करो, करेंगे आप लोग, तो हम करेंगे, लेकिन दूसरों के कहने पर जो जप किया जाता है वो हमारे सर के ऊपर क्या बोझ है। हमको दिल से करना, कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है उसके प्रतिनिधि जब भी बोलते हैं कि आप जप करो, तो हमको दिल से बोलते हैं, और इसके लिए हमें उसका ठीक तरीके से पालन करना है। दूसरा है प्रामाणिकता। अभी प्रामाणिकता मतलब है कि चोरी चपाटी नहीं है, चोरी चपाटी नहीं है। तो मेरी सेवा मुझे पूरे ध्यान पूर्वक करनी है, पूरे ध्यान पूर्वक करनी है। उसे हर क्षण, सेवा करते टाइम, सेवा के बाद में भी हर क्षण सोचना चाहिए कि मेरी सेवा अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में जाते हुए बच्चे जब स्टडी करते, अभ्यास करते, तो वो क्या करते कि मुझे अच्छे मार्क का मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो कभी कभी 10वीं कक्षा के खास करके 4-5 घंटे अभ्यास करते। हमें 4-5 अभ्यास घंटे अभ्यास करने की जरूरत नहीं। हम इधर आने के बाद हम सोचना चाहिए कि मेरी सेवा किस तरह से अच्छी हो जाएगी, मैं मेरी सेवा से कैसे हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करूँगा, और जब भी गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हम गुरु महाराज की सिवा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या है कि पहले कि मुझे समय पर पहुंचना है, मुझे देर नहीं करनी है। जिस समय मेरी सेवा चालू होनी है उसी समय मेरी सेवा चालू होनी चाहिए, ना कि पीछे ना कि आगे। ये बात हम पक्की ध्यान में रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम परम संहिता है। किसने किसी को बोला भागवतम, ये तो सबको मालूम है, जवाब दीजिए। भागवतम किसने किसी को बोला? हाँ, परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे, और परीक्षित महाराज भी परमहंस थे। इसके सिवा जब भी सुखदेव गोस्वामी भागवतम की कथा कर रहे थे, सामने व्यासदेव बैठे थे, अनेक संत महात्मा बैठे थे, अनेक ऋषि मुनि बैठे थे। तो ये परमहंस है। और परमहंस ने परमहंस के लिए दिए ही। और किसके बारे में है? श्रीमद् भागवतम किसके बारे में है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो संहिता का मतलब क्या है कि ज्ञान का केंद्रीय करने, ज्ञान को केंद्रीकरण करने की, केंद्रित करने। भगवद गीता सारे शास्त्रों का निचोड़ है। निचोड़ जानते हो आप लोग? निचोड़ का मतलब सार है। भागवतम क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर व्यासदेव ने की हुई एक टिप्पणी या टीका है। तो ये सारे जो शास्त्र है, वो शास्त्र हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारे जो शास्त्र है वो संवाद के रूप में हमारे पास पहुंच गए हैं। भगवद गीता में तो किसका किसका संवाद है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। भागवतम में अनेक लोग अनेक प्रकार के संवाद है। कभी उद्धव जी से बात करते, कभी उद्धव जी विदुर से बात करते, कभी और कोई राजे महाराजे अन्य भक्तों के साथ बात करते। तो ये भागवतम हमें संवाद के माध्यम से, या भगवद गीता संवाद के माध्यम से हमें तक पहुंचा गया है। पुराण में देखेंगे तो पुराण में भी कथा ही है, इतिहास तो कथा ही है,
तो कथा के बारे में क्यों हमारे पास पहुंचा गया है की हम लोगों को कथा सुनणे अच्छा लगता है. गोष्ट ऐकायची म्हणलं की सगळेजण कशी कान टवकारतात. मी तुला गोष्ट सांगतो. एका गावात एक राजा होता आणि पुढं काय तर गोष्ट आपल्याला ऐकायला आवडते आणि म्हणून आपली जी शास्त्र आहे ती आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कथा का उपयोग किया गया. कथा. तो हम जब कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, तो हमें कृष्ण का और हमारा संबंध धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है. और इसलिए भागवत का पठन सुबह शाम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा. ऐसा नहीं कि भागवतम खोल के बैठो और 2-2 घंटा पढ़ो. नहीं, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ो. ये वो संवाद है कृष्ण के बारे में बोला हुआ, कृष्ण के बारे में दूसरे किसी ने बोला हुआ. और जब यह संवाद हम सुनते हैं, साधी गोष्ट है तो ना तो तसाच आहे, त्याची सून फार छळते. असल्या गोष्टी लक्षात राहतात की नाही? राहतात की नाही? फार मोठ्याने बोला ना. राहतात. मग आपण जेव्हा कृष्ण के बारे में जब भी हम बात करेंगे ना तो हमें कृष्ण ऐसे ही ध्यान में रहेंगे. इस राजा ने कृष्ण के बारे में ऐसा बोला, नारद मुनि ने कृष्ण के बारे में ऐसा बोला. तो ये हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. कपिल देव कौन होते मालूम है? कपिल देव कौन थे मालूम है क्या? अरे क्रिकेटियर है, मालूम नहीं क्या आप लोग? है ना क्रिकेटियर? हो गया. हाँ, तो कपिल मुनि की माता का नाम क्या है? अरे क्या बात है, माता लोगों के माता का नाम जल्दी आ गया. देखो आता वो कपिल देव माता को क्या बोलते हैं? तो शुद्ध संग में भगवान की लीला और उनके अद्भुत कृत्यों की चर्चा कानों के लिए और हृदय के लिए अत्यंत आनंद और संतोष देने वाली है. गोष्ट ऐकल्यानंतर बरं वाटतं ना, तसंच आहे. पण भगवंताच्याबद्दल गोष्टी ऐकल्या की आपल्या हृदयाला आनंद होतो. इसी ज्ञान की जोपासना करके मनुष्य मोक्ष के आधार पर धीरे धीरे अग्रसर होता है और मुक्ति के पश्चात उसका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, दृढ़ होता है और वास्तविक भक्ति और भक्तिमय सेवा का प्रारंभ होता है. मुक्ति यानी मृत्यु नहीं है. तो इस लीलाओं की चर्चा अनिवार्य है. भगवत लीला कृति बहुत शक्तिशाली है और जब भक्तों के संग में भगवत लीला का श्रवण होता है तब वह लीला कथा करणों के लिए अमृत बन जाते हैं. अभी यहाँ संग का मतलब मैं बोलने वाला हूँ. संग का मतलब क्या है? संग लेते हैं और संग देते भी है. लेकिन हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनकी विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता हमारे सोच से मिलनी चाहिए. उनकी भावना और निर्णय लेने की क्षमता हमसे मिलनी चाहिए. अगर वो नहीं मिलती है तो पहले वो कृष्ण कथा ठीक तरीके से सुनते नहीं और दूसरा ऐसा हो जाता है कि पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम उसके पीछे चले जाएं. तो हमें उसके पीछे जाना नहीं है. हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की चरणों की सेवा करना. हमारा उद्देश्य है कि भगवान के चरणों को हम शरण जाना है. तो इसलिए हम जीवन का जीने का संग करने के लिए, हमारा संग देने के लिए उसको अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए. और जब इस संग लेते हैं या संग देते हैं तो चेतना का आदान प्रदान होता है. चेतना का आदान प्रदान समझ सकते हो आप लोग? तो ये चेतना का आदान प्रदान हो जाता है. अब भगवत लीला का श्रवण हमें प वर्ग के परे लेके जाता है.
प वर्ग माहिती आहे कोणाला? मराठी शाळेत शिकले असतील त्यांना प वर्ग माहिती आहे. माहिती आहे का प वर्ग? अ आ इ ई ए ऐ ओ औ अम हा क क ग घ य च छ ज झ न ट ट ड ढ न त त द ध न प फ ब भ म हा पचा वर्ग झाला. प फ ब भ म हा काय झाला? पचा वर्ग झाला. पचा अर्थ काय? परिश्रम. खूप कष्ट करायचे, खूप कष्ट करायचे. इतके कष्ट करायचे की एखादा तुम्ही जर खूप दमलेला जर बैल पाहिला तर त्याच्या तोंडातून लाळ गळत असते, तोंडाला फेस येत असते. फ म्हणजे फेन, फेस. और हम इतना कष्ट करते, इतना कष्ट करते, इतना कष्ट करते कि उसके कर्मबंधन हमके लग जाते, उसके कर्मों से फल नहीं, मुक्त नहीं होते. पैसे मिळवायचे, पैसे मिळाले की पैसे मिळवायचे, पैसे मिळवायचे. आणि त्याच्यामध्ये कर्मबंध आपण निर्माण करतो. आणि कर्मबंध निर्माण झाल्यानंतर काय निर्माण होतं? भय. आगे क्या, पुढे काय होतं की नाही? तो भय होता है. और भय के बाद म से क्या होता है? मृत्यु. मृत्यु दिखता है. अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति की सार चरित्र देखा जाए बाहर की दुनिया के, तो उसका जो चरित्र है वो प वर्ग में परफेक्ट फिट बैठता है. पैसा कमाना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं हमको 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए. कोई बात नहीं, ले लो. कीमत कितनी है? 1.5 कोटी 2 कोटी. हाँ लेंगे 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 लेंगे, ले लिया. और 1 तारीख आती है तो EMI किधर से भरना है? और EMI भरने के लिए सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे 11 बजे तक काम करना होता है. क्यों लिया इतना बड़ा फ्लैट? सुख प्राप्ति के लिए. लेकिन सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक कोई सेवा करता है, काम करता है, तो उस फ्लैट का जो सुख है वो मिलता है? नहीं मिलता. थक के आ जाता है, कैसे भी करता, बीबी है, माँ है, कोई खाने का, और जाके बिस्तर पे सो जाओ. हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक कविता थी अंग्रेजी में, सॉलोमन ग्रैंडी. मालूम है किसी को सॉलोमन ग्रैंडी की कथा? सॉलोमन ग्रैंडी की कथा ऐसी है कि सॉलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे, क्रिश्चियन ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन वेंसडे, टुक इल ऑन थर्सडे, वर्स ऑन फ्राइडे, डाइड ऑन सैटरडे. सॉलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे. कभी जन्म हुआ उसका? मंडे को जन्म हुआ. उसका नामकरण विधि कभी हो गया? ट्यूसडे को हो गया. शादी कब की? वेडनेसडे को. बीमार कब पड़ गया? कभी? थर्सडे को. वर्ष और ज़्यादा तबीयत कभी बिगड़ गई? फ्राइडे को. और सैटरडे को क्या हो गया? और संडे को उसको गाड़ दिया. उसके जीवन में क्या था? कुछ भी नहीं. तो ये प वर्ग में बैठने वाले लोग, ये सॉलोमन ग्रैंडी है. जन्म लेना, परिश्रम करना, पैसा कमाना, बीमार हो जाना, शादीशुदा हो जाना, बच्चे पैदा करना, बूढ़ा हो जाना, और एक दिन खत्म हो जाना. भक्ति होनी चाहिए इसमें बीच में. तो भक्तों को ऐसा सोचना नहीं है. भक्त का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए. भक्त जब भगवान की हरि कथा सुनता है, ध्यान से सुनो, भक्त जब हरि कथा सुनता है तो प वर्ग के आगे निकल जाता है. आपको निकल जाना है प वर्ग के आगे? अरे जोर से बोलो ना. जाना है ना? तो आपको क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. इतना काफी नहीं है. आपको सेवा करनी है. आपके गुरु महाराज जी सेवा करनी है आपको.
और कैसे करनी है? श्रद्धा से करनी है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है हमारे गुरु महाराज ने जो बताया है उस पर हमारा दृढ़ विश्वास है। हमारे गुरु महाराज कभी भी हमको गलत बात नहीं बताएंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ये दृढ़ विश्वास का मतलब है श्रद्धा। और श्रद्धा के बाद क्या होता है? श्रद्धा के बाद क्या होगा? अरे बताओ, कोई बोलो। गुरु महाराज ने बताया, श्रद्धा हो गई, आगे क्या होगा? नहीं, श्रद्धा के बाद कुर्ती होनी चाहिए। सेवा करने के लिए बोला है ना गुरु महाराज ने, ऐसी सेवा करो, तो कुर्ती है ना वो। तो श्रद्धा के बाद सेवा हो जाता, सेवा करनी होगी। और श्रद्धा का मतलब है कि अपने आध्यात्मिक गुरु में शास्त्रों ने जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान देना। शुश्रूषो शब्ददान से वासुदेव कथा रुचि। शुश्रूषो का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, श्रवण करना। श्रद्धानस्य मराठी पूर्वक त्याला म्हणतो की काळजीपूर्वक, और हिंदी में एकाग्रता से सुनना। क्या सुनना है? वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव किसको बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। वासुदेव कथा, वासुदेव की कथा के बारे में हमको सुनना है। और कैसे सुनना है? शुश्रूषो श्रद्धादान से वासुदेव कथा रुचि। और ये जब हम कथा सुनते तो वासुदेव के बारे में हमारे दिल में प्रेम निर्माण होता है, रुचि निर्माण होती है। और रुचि निर्माण होने के बाद जो सेवा होती है, उस सेवा के बाद भक्ति होती है। भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती, आसान है। और आसान, जब भी आसान बोलते हैं तभी उसी समय वो कठिन भी है। और श्रवण आंतरिक रूप से अपने मन में आध्यात्मिक जीवन का पोषण करती है। अभी जब ध्यान से सुनते हैं कथा, भगवान का कथा ध्यान से सुनते हैं तो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में आध्यात्मिक जीवन का पोषण होता है। धीरे 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 हमको आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ना चालू हो जाती है, उसका संवर्धन होता है। और वो संवर्धन हमें अच्छा सेवक बनाता है। अतः अभी कृष्ण भावना का, या कृष्ण भावना में प्रवीण होना है तो फिर 3 चीज ध्यान में रखनी है। पहला है ज्ञान, दूसरा है कौशल्य, और तीसरा है मूल्य। ज्ञान का मतलब क्या है? गुरु महाराज ने जो बोला उसके ऊपर मनन करना है कि गुरु महाराज ने हमको ये बोला, उसके हिसाब से हमको सेवा करनी है। कौशल्य का मतलब क्या है? गुरु महाराज ने जो बोला है, जो सेवा करने को बोला है, जो सेवा हमको दी है, वो सेवा हमको दिल से करनी है। हर क्षण मैं इसको अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, ये सोचना है। और फिर ऐसे होना चाहिए कि ये सेवा ना दूसरे किसी को मत दो, इसी को दे दो, यही अच्छा करेगा सेवा। तो कौशल्य हो जाता है। और तीसरा क्या है? मूल्य। मूल्य का मतलब रुपया नहीं है। मूल्य का मतलब क्या है कि हम जो भगवान की सेवा करते हैं वो सेवा कैसी है, वो हमारे दिल में समा जाता है, हम उसमें माहिर बन जाते हैं। और ये करते टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखती है कि सेवा करते टाइम भक्ति होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। और सेवा भाव होना का मतलब क्या है कि मन में भोग भावना नहीं होनी चाहिए। भोग भाव, बच्चों को जरा संभालो, बाहर खेलने दो उनको। भोग भावना का मतलब क्या है कि मेरे को उससे क्या मिलेगा,
मला काय मिळणार ह्याच्यातून? तर आपण भगवंताची सेवा करतो तेव्हा मला काय मिळणार ह्याच्यातून हा विषय काढून टाकायचा डोक्यातून. मला फक्त भगवंतांना आनंद द्यायचा, मला फक्त भगवंतांना समाधान द्यायचं, मला भगवंतांची कृपा हवी, मला भगवंतांची माझी जी शरणागती ती जास्तीत जास्त चांगली व्हावी हा विचार करायला पाहिजे. अभी जब भी हम अपनी सेवा अत्युत्तम करने का प्रयास करते हैं तो फिर उसके 3 पहलू है. 3 पहलू क्या है? शास्त्र के अनुसार, जिसे अंग्रेजी में वैलिडेशन कहते हैं. दूसरा है कि अपना मार्ग निश्चित करना है, अंग्रेजी में उसे ऑप्टिमिज्म बोलते हैं. और तीसरा निश्चित मार्ग का अनुसरण करना. शास्त्र के अनुसार का मतलब क्या है? तो मैं जो सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही है, और मन को विश्वास देना कि ये मार्ग ही सही है, ये मार्ग ही योग्य है. इसके ऊपर विश्वास रखना, दृढ़ता रखना और उसका गंभीरता से चिंतन करना. सेवा करते टाइम हम जो सेवा करते हैं उसका गंभीरता से चिंतन करना चाहिए. आज मैंने ये किया, उसमें 1 2 3 ये अच्छे रहे, लेकिन उस पर एक गलती भी होगी. कल जब भी मुझे ये सेवा करनी, वो मुझे गलती वो क्या करना है? फिर से नहीं करना है, उसको टालना है हमको गलती को. दूसरा मार्ग है कि अपना मार्ग निश्चित करना. वो कैसे होता है? तो गूगल जानते हैं सब लोग, मैं नहीं जानता, लेकिन गूगल को लगाएंगे तो यहाँ से बम्बई कैसे जाना है ये उसमें मार्ग दिखाते हैं. एसटी बस है, कार है, रेलवे है, हवाई जहाज है. हमको इससे ये डिसाइड करना कि मेरा जो सेवा करना है वो सेवा के लिए कौन सा मार्ग उचित है. जो मार्ग मैं कर सकता है, वो मैं कर सकती हूँ, हमारे गुरु महाराज ने बोला, उसका हमको चयन करना चाहिए. और एक दफ़ा चयन करने के बाद मैंने जो मार्ग चुना है वो सही है, इसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए. तीसरा निश्चित मार्ग का अनुसरण. अपना मार्ग सही है, इसके लिए मार्गदर्शन भी लेना है. हमारे भक्ति में अनेक बाधाएं आती है की नाही? भक्ती में बाधाएं येते की नाही? अडथळे येतात की नाही भक्तीमध्ये? माताजी लोकांना कोणाला अडथळे येत नाहीत, कोणीच म्हणत नाही. येतात ना? अरे मोठ्याने बोला ना, प्रसाद मिळणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना, काय चिंता करता? तर अडथळे येतात, बाधाएं आती है, और उसे सख्ती ने दूर करना चाहिए. और सख्ती ने दूर करने के करते करते हमको दूसरे को दुखाना भी नहीं, वो सख्ती से दूर करना चाहिए. और उस मार्ग में कोई दोष है, कोई उसमें भूल होती है तो उसका सुधारना भी चाहिए. और वो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे या गुरु का प्रतिनिधि बोला. अपनी सेवा करते समय बहुत गंभीर रहना चाहिए. दूसरों के साथ गप्पे मारने का, वो ना ऐसा करता है, तिने ना मीठच जास्त घातलं स्वयंपाकामध्ये आणि मग कळल्यानंतर तिने आणखी त्याच्यात पाणी घातलं. असल्या गोष्टी नको व्हायला. एकदा व्यवस्थित करायचं. आणि ड्युटी किचनमध्ये किंवा भगवंताची सेवा करताना गप्प चुप बसून अजिबात बोलायचं नाही. आणखीन एक लक्षात ठेवायचं, आपल्याबरोबर जी व्यक्ती सेवा करते ती सुद्धा भगवंताची सेवा करते. मी पण भगवंताची सेवा करतो किंवा करते, आणि म्हणून त्याच्या चुका काढत बसायचं नाही. त्याच्या चुका असतील तर भगवंत सांगते, अरे ह्या चूक करते, हे बरोबर करून घे. भगवंत देतील, हृदयातून मार्ग दाखवते. आपल्याला सांगायची गरज नाही. आणि नाही सांगितलं तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ लोक आहेत, त्यांना सांगायचं असं असं होतं, हे बघा.
पण आपण त्याला सांगायला जायचं, एवढं हळू कसं आलं, नाही असं करा. काय तुम्ही बोलतच नाही बघा. आता गंभीर व्हायचं म्हणजे त्याला ICU मध्ये ठेवायचं नाही काय. गंभीर झालं ICU मध्ये ठेवून दिलं. इकडे सलाईन चालले, इकडे नाकात नळी चालले, तिकडं काहीतरी पॉपी चाललेलं आहे. तसलं नाही. आपली सेवा कधी ICU मध्ये जाता कामा नये. आपली सेवा नेहमी इतकी सुंदर व्हायला पाहिजे की आपल्या सेवा झाल्यानंतर लोकांनी म्हणलं पाहिजे, वा काय छान सेवा केली. लोकांचं जाऊ द्यावं. आपण जेव्हा सेवा करून येतो ना, तेव्हा आपल्या मनाला सांगता, अरे आज माझी सेवा चांगली झाली बरं का. हा जो मनाला समाधान देते ही गोष्ट आपल्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. तर दूसरा है कि अपनी नियत को साफ रखना है. मला भगवंतांची सेवा करायची, मला बाकीच्याची घेणं देणं नाही आहे. मला माझ्या सेवेमध्ये कुठलाही स्वार्थ नको आहे. मी ही सेवा केली की मला ते लोक चांगलं म्हणतील, मला डोक्यावर घेऊन नाचतील, माझ्यासाठी हरिबोल करतील, हा विचारच नको. मला भगवंतांना आनंद द्यायचा, एकच गोष्ट. आणि मी भगवंतांना आनंद देताना जर कोणाला जास्त आनंद झाला तर ते करायचे करू दे, पण मला त्याच्याशी घेणं नाही. माझा संबंध कोणाशी, भगवंताशी. मी भगवंतांची सेवा करतो किंवा करते. आणि ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत किंवा तीन गोष्टी कुठली, शास्त्र के अनुसार, मग दुसरा अपना मार्ग निश्चित करणं और निश्चित मार्ग अनुसरण करणं. ह्या 3 गोष्टी साधकाला सर्वोत्तम सेवक बनवतात. सर्वोत्तम सेवक बनवतात. आता मनुष्य शरीराचे सर्वात मोठे ध्येय कोणते? खाओ पिओ मजा करो. सही आहे, बरोबर आहे ना? खाओ पिओ मजा करो ना. अरे बोला ना कोणीतरी, खाओ पिओ मजा करो. नहीं, जप करो. मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा ध्येय भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि को प्राप्त करना है. और भगवान की संतुष्टि सर्वश्रेष्ठ है. भागवत में क्या, संसिद्धि हरितोषण. तुम्हें जो जिम्मेदारी जो सेवा दी है वो आपको जिम्मेदारी से करना है. ये नहीं मैं करूंगा. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत. पुढं काय म्हणतात कृष्ण म्हणतात की मी काम करणार नाही असं म्हणू नका. आळशी होऊ नका. तुम्हाला काम केलंच पाहिजे. तर भगवंत असं सांगत नाही अर्जुनाला. अर्जुना असं कर, तुला ना युद्ध करायचा कंटाळा आलाय ना, तू तिकडे झाडाखाली जाऊन बस, मी करतो. काय म्हणले भगवंत? तुलाच युद्ध करायचं आहे, मी करणार नाही. तुझं काम तुला केलं, तू क्षत्रिय आहेस, तुला युद्ध करायचं आहे. आणि तसंच आपले गुरु महाराज आपल्याला सांगतात की तुला सेवा करायची, तुलाच करायची, तुझी सेवा दुसरं कोणी करणार नाही. त्यामुळे संसिद्धी हरितोषणम. माझे संगोस्व कर्मणी नको. मी कर्म करणार नाही असं नको, मी कर्म करणार. मी शांत बसणार, मी सेवा करणार नाही, हे भगवंतांना आवडत नाही. म्हणजे आपल्या मनुष्य देहाच्या विरुद्ध झालं ना ते. मनुष्य देहाचा उद्देश काय आहे? श्रीकृष्णांची संतुष्टी. आणि मी हातपाय जोडून बसलो, अंतरुणात बसलो, खुर्चीत खुर्चीत असं डोलत बसलो आणि मी काय सेवा करणार नाही, तर त्याचा अर्थ काय? भगवंतांनी जे सांगितलं त्याच्या विरुद्ध आपण वागतोय. बरोबर आहे की नाही? तो भगवान को संतुष्ट करना है. और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च पूर्णत्व है. स्वनुष्ठिस्त धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम. अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अत्यंत यशस्वी होता है. ध्यानपूर्वक सुनिए. अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत यशस्वी हो सकता है, क्यों होता है? कब?
इथं कोण बसले? परमात्मा बसलेत ना, परमात्मा आहेत ना. मग हे जे परमात्मा आहेत ना ते तुम्हाला मार्ग सांगत राहतात. उपदृष्टा हनुमंता भरता भोगता महेश्वर. उपदृष्टा हनुमंता हे कोण? वो परमिशन देने वाले, उनके परमिशन के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. त्यामुळे जो भगवंतांना संतुष्ट करतो तो आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होतो. आता यशस्वी होतो परत मला 5 खोल्याचा फ्लॅट मिळेल का, मला ऑडी नावाची गाडी मिळेल का, मला विमानाने प्रवास करता नाही 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 नाही. यशस्वी ह्याचा अर्थ काय होतो की माझा जो अंतिम समय होईल, माझी मृत्यू येणार आहे मला, तेव्हा मी भगवत धामात जाणार. जन्ममृत्यूच्या अनावधी जन्ममृत्यूच्या अनावधी ह्याच्यामध्ये फिरणार नाही. हे भौतिक जीवन कसं आहे, भौतिक आयुष्य कसं आहे, दुःखालयम अशाश्वतम. मला ह्याच्यात नाही, मला ह्याच्यातून बाहेर पडायचं आहे. तो अर्जुन क्षत्रिय था और उसका कर्तव्य का क्या था कि युद्ध करना. और भगवान ने गीता सुनने के बाद उसने अपना कर्तव्य का पालन किया. नंतर करिष्य वचनम तव, मैं आपकी जो वचन है उसका पालन करूँगा. और उसने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो भगवान को उसने संतोष दिया, आनंद दिया. भगवंत भागवतम में काय करते, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन. यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र. यज्ञ करणे मनुष्याचं कर्म. यज्ञ म्हणजे काय? यज्ञ म्हणजे कोण? अरे बोला ना, यज्ञ म्हणजे कोण? विष्णू. यज्ञ म्हणजे विष्णू. पक्क लक्षात ठेवा, विसरायचं नाही. यज्ञ म्हणजे विष्णू. आणि विष्णूने आपल्याला आनंद द्यायचा आहे. आणि ह्या खेरीस जे केलेलं कृत्य आहे दारू पिणे, म्हणजे आपल्या 4 नियमाचं पालन करणार नाही. त्याच्यामुळे काय होतं की कर्मबंधन निर्माण होतं. घुम जाऊ, जन्म मृत्यू जराव्याधी, जन्म मृत्यू जराव्याधी. आणि परत 3 ताप आहेत. 3 ताप कुठले? त्रिताप कुठले? अरे वा वा, सगळ्यांना माहिती आहे. व्हेरी गुड. आधिदैविक, आध्यात्मिक आणि आधिभौतिक. ह्या 3 तुम्ही शेंगदाणे भाजताना बघितले का? घरामध्ये तुम्हाला कदाचित तुमच्याकडे वेळ आली असेल किंवा तुमच्या घरी आई, तुमची पत्नी वगैरे शेंगदाणे भाजते, तेवढ्या घमेला ठेवतात गॅसच्या चुलीवरती. अरे ते शेंगदाणे किती पोळून निघतात. आणि आपण सुद्धा असेच पोळून निघतोय भौतिक जगात. आपल्याला माहीत नाही आहे. आपल्याला नाही माहिती की आपण पोळून निघतोय. आपल्याला काय वाटतं, याला जीवन ऐसे ना. आपण छळ सोचतो आणि त्याला काय म्हणतो, याला जीवन ऐसे ना. ऐसा नहीं है. और यज्ञ के संतुष्ट के लिए किया हुआ कर्म, जो कर्म यज्ञ के संतुष्ट के लिए होता है, इसे बद्धता नहीं होती है. बद्धता नहीं होती. और जो कर्म अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, मनुष्य को इस संसार में बांध देता है. जन्म मृत्यू जरा व्याधी. गाडी असते ना कशासाठी, पोटासाठी. तर जन्म मृत्यू जराव्याधी, जन्म मृत्यू जराव्याधी चालू आहे. आता भगवंतांची सेवा किती प्रकारे करता येते? नाही, ते झालं. भाव सांगू का? शांत, पुढं शांत, लास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य. शांत भक्त काय होत आहे? किती वेळा करायचं ना? तर शांत भक्त ह्याच्यामध्ये भगवंताच्यावर ममत्व किंवा प्रेम नाही दिसत. शांत भक्त परमात्माबद्दल बोलतील, ब्रह्मांबद्दल बोलतील, ब्रह्माबद्दल बोलतील, परंतु त्यांच्या व्यक्तित्वाबद्दल त्यांचे काही बोलणार नाही. मध्यलीला 19.189 मध्ये हे स्पष्ट त्यांनी दिलं की शांत भक्त कसे आहेत की भगवंतावरती प्रेम नाही करणार, ते बाकीची तत्वज्ञान करत राहते. शांत भक्तीची उदाहरणं काय आहेत?
5 व्यक्ती होत्या खूप खूप श्रेष्ठ. त्यांनी अंगात कधी कपडे घातले नाहीत आणि स्वतःला फक्त त्यांनी 5 वर्षाच्या ह्याचे ठेवले. कोण होते ते? हां, चतुष्कुमार, करेक्ट. तर नवयोगेंद्र आणि 4 कुमार ते ज्ञानी आहेत, परम प्रवीण आहेत. शांतरसामधील भक्तामध्ये ते अतिशय प्रवीण आहेत, परंतु भक्त नाहीत. शांत भक्त भगवंतांची थोरवी मान्य करतात, पण श्रीकृष्ण जिवलग मान्य करत नाही, जिवलग म्हणून मान्य करत नाही. परंतु ह्या लोकांनी सुद्धा जर भक्तिमय सेवा केली तर ते भावस्तरापर्यंत पोहोचू शकतात. दास्य भक्त, तर हा भक्त भगवंताची भक्ती सेवक भावात किंवा सेवा भावात करतो. उदाहरण कोण आहे दास्य भावात? कोण? हां, करेक्ट, हनुमानजी. चैतन्य महाप्रभूंची सेवा कोण करत होतं माहिती आहे तुम्हाला? गोविंदा. गोविंदा नावाचे त्यांचे सेवक होते. एकदा काय झालं, गोविंदांची सेवा अशी होती की चैतन्य महाप्रभू रात्री थकून भागून आले की त्यांच्या अंगाला मालिश करायचं, तेलाने मालिश करायचं. आणि एका रात्री काय झालं, ते चैतन्य महाप्रभू झोपले, झोप लागली त्यांना, आणि ते असे झोपले की दरवाजा तिने आडवा टाकला, बंद केला. गोविंदाला प्रश्न पडला, सेवा तर झाली, बाहेर तर जायचं आहे, पण कसं जाणार, ओलांडून नाही जायचं. मग ते तसेच बसून राहील. आणि जेव्हा महाप्रभूंना जाग आली तेव्हा, तू काय करते इथे? म्हणलं तुम्ही दरवाजा अडवला की तुम्हाला ओलांडून कसं जाऊ? तर भगवंताच्याबद्दल निष्ठा, प्रेम, आदर की ते तसेच बसून राहिले, पण भगवंतांना ओलांडून गेले नाहीत. साख्य भाव, साख्य भक्त कोण? तर हा भक्त भगवंताचे एक मित्र म्हणून सेवा करतो. कोण? हां, बरोबर. आणखीन कोण? सुदामाने भक्त नाही केलं, सुदामा मित्र होता त्याचा. उद्धव. आणखीन वृंदावनातली गोप बालक, ते त्यांच्याबरोबर खेळायचे. कोणी कृष्णाच्या खांद्यावर बसायचं, कोणी कृष्णाला कुस्तीत चित करायचं. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, पण कृष्ण त्याच्यातून आनंद घेत होते. मला चित केलं, ते दुसऱ्या मुलाला खांद्यावर बसून घेऊन पळवत होते. प्रसादाला बसल्यावरती, कृष्णा माझ्या आईने आज लाडू दिलेत, मी तुला लाडू देतो, आणि म्हणून चिखलाचा गोळा तोंडात ढकला, आणि सगळेजण हसतात, हॅ हॅ करून हसतात, आणि कृष्ण पण त्याच्या सांगेल आनंद घेत होते कृष्ण त्या संगतीचा. त्यांना माहीत नव्हतं की हे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. या सगळ्या गोष्टीचं कृष्ण काय करत होते? आनंद घेत होते. तर श्रीदामा, सुबाला हे त्याचे, आणखीन कोण? सुदामा, बरोबर आहे, तुम्ही सांगितलं ते. सुदामा, श्रीदामा, सुबल हेच त्याचे खास मित्र होते. आणि अर्जुन हा सर्व मित्रांच्या मध्ये प्रमुख होता, वात्सल्य भक्त. हे भक्त भगवान को अपना पुत्र समझकर उसकी सेवा करते हैं. वृंदावन में कौन थे उसके माता पिता? यशोदा और नंद महाराज. और वृंदावन में कौन? वृंदावन में कौन होते? वासुदेव और देवकी होते की नाही? वासुदेव, देवकी कोण होती? कृष्णाची आई होती ना. आणि मग द्वारकेमध्ये आल्यानंतर त्यांनी आईला आणखीन आपल्या पित्याला तुरुंगातून सोडवलं, आणि मग त्यांची सेवा केली, त्यांनी त्यांची सेवा केली. बरोबर आहे? मी काही चुकतोय का? अरे सांगा ना चुकतोय म्हणून. मी बरोबर आहे, कसं तुम्ही म्हणणार? माधुर्य भक्त, भगवंतांना प्रियकर किंवा पती म्हणून त्यांची सेवा करणे. माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करने वाले सबसे श्रेष्ठ होते हैं. माधुर्य भाव, दास्य भाव भक्त से राधरभूत बाकी चारों से ऊपर का होता है, श्रेष्ठ होता है. माधुर्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? माधुर्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? कौन है? गोपी. और सभी गोपी में और श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी. तो इन 5 प्रकार किसी भी प्रकार से भक्ति करने वाला
एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की दिव्य सेवा में सेवा करते रहता है। एक क्षण के लिए वो भगवान को भूलता नहीं है और भगवान भी उसे कभी एक क्षण के लिए भूलते नहीं है। अभी इसके बाद हम थोड़ा अपराध के बारे में बोलेंगे। अपराध के बारे में बोलेंगे क्या? चालेल, वाह। आता प्रमुख अपराध म्हणजे काय? तो प्रमुख अपराध का मतलब है कि भगवान के सामने आके भी दंडवत नहीं करना है। दंडवत म्हणजे दंड म्हणजे बांबूसारखं काठीसारखं पडून राहायचं आणि माताजींसाठी काय पंचांग प्रणाम, तो पंचांग प्रणाम केला पाहिजे। आता हे जे एकंदर 32 अपराध आहेत त्याच्यातले मी फक्त काही महत्त्वाचे घेतो की जे मला काही लोक प्रश्न विचारतात किंवा मला ते उत्तरं द्यायची असतात। त्याच्यात सुतकमध्ये भगवंतांच्या मंदिरात प्रवेश करू नये। आता काही लोक म्हणतात की आमच्या घरात असं झालं आहे मग आम्ही जप नहीं करणार, हे चूक है। हमारे घर में या हम कभी एक समस्या में आते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान को शरण जाते हैं। तो फिर हमारे घर में कुछ ऐसी घटना हो गई तो हम किसको शरण जाना चाहिए? भगवान को। भगवान को शरण जाने का सहज मार्ग कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला लेने का और जितना ज़्यादा जप करना उस खुद के लिए करना और जो मैयत है उसके लिए करना। अगर ऐसा दिल ने चाहा कि भगवान का दर्शन लेने तो उधर खड़ा रह के भगवान को नमस्कार नमस्ते करना। माता जी क्षमा कीजिए, लेकिन जब भी पीरियड्स रहते तो भी कुंज बिहारी में माता जी लोगों के लिए पीछे छोटा एक भाग रखा है कि उधर वहाँ जाके आप जप कर सकते हो, भगवान का दर्शन ले सकते हो। ये सब भगवान ने निर्माण किया तो वो अपवित्र नहीं है। दूसरा है अभी आजकल ऐसा कि नमस्कार करने का पद्धति कैसे हो गए, एक हाथ से ऐसा करो, ऐसा। पिक्चर में तो ऐसा करते जाते उसके सामने पानी पाहुना पाओजी। एक हाथ से नमस्कार करना ये अपराध है। उसका मतलब है कि एक हाथ से नमस्कार करो, दूसरे हाथ से ठपक करके दे देता हूँ। तो हम माताजी लोग करतात असा नमस्कार करतात। तर आपल्याला सुद्धा नमस्कार करना है तो दोनों हाथ से नमस्कार करना है। भगवान को दोनों हाथ से नमस्कार करना है। हमारे से ज्येष्ठ लोगों को नमस्कार करना है तो दोनों हाथ, उनको पाँव पड़ के पड़ना है तो भी दोनों हाथ है, एक हाथ से नहीं। वो पिक्चर नहीं है, पिक्चर में होता है, जाने दो, छोड़ दो। विग्रहों के सामने पाँव फैलाकर बैठना, मुझे पाँव फैला के बैठ गए नहीं, वो अपराध है। विग्रह के सामने खुद को घुमाकर प्रदक्षिणा करना, घालीनं लोटांगणं वंदीनं चरणं डोळ्यानं पाहिनं देव तुझे असं म्हणलं की आपण ते गोल 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 फिरतात, तो एक अपराध आहे। ते आपण सूट मिळवली की भगवंतांना संपूर्ण प्रदक्षिणा करायच्या वेळी मी गोल गोल फिरतो, विषय संपून टाका नाही। आणि हे मी नाही सांगत, भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये दिलेलं मी तुम्हाला सांगतो। दूसरा एक महत्व का है कि विग्रह के सामने सो जाना। आणि कथा वगैरे सांगताना किंवा प्रवचन ऐकताना झोपता माणसं, समोर भगवंत असतात झोपून जातात, कसं काय जमायचं रे घड्यानं? एक तर असे घोरतात, मला माहिती आहे ते घोरायला लागतात, मुखांना असं हलवायला। तो विग्रह के सामने सो जाना ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा है कि विग्रह के सामने झूठ बोलना। भक्त झूठ नहीं बोलते, सच का सामना करना सीखते हैं। इसके लिए विग्रह के सामने झूठ नहीं बोलना है। विग्रह के सामने बड़े आवाज में बोलना, बातें करना, औरों को जोर से बोलना। तीसरा कि विग्रहों के सामने रोना। हाँ, एक्स्टसी मध्ये म्हणजे खूप भक्ती वरच्या स्तराला गेली की आपल्याला डोळ्यातून पाणी येणार आहे।
ते वेगळं. काय करू, मला हे झालं, मला ते झालं, असं करून रडायचं नाही. का नाही रडायचं? तुम्ही म्हणाल भगवंताच्याकडे सगळं बोलायचं, मग रडायचं का नाही? त्यांना माहिती आहे ना इथं बसलेत ते. भगवंताच्यापासून काही लपवले का आपण? काही लपवू शकतो का? मग त्यांना माहिती आहे, मग रडायचं कशाला? त्यामुळे भगवंताच्या समोर, विग्रहाच्या समोर रडायचं नाही. दूसरा कि विग्रहों के सामने किसी की निर्वत्सना करना, मारामारी करना, झगडा करना, तू असं बोलला, मी असं बोललो, मी तुला बाहेर बघून घेईन, मी तुला आत बघून घेईन, असल्या गोष्टी भगवंताच्या समोर कधीही बोलायच्या नाहीत. और हम जब सेवा करने आते हैं तो हमारी जो पूर्ण क्षमता है तो पूर्ण क्षमता से सेवा करना. अरे केले नाही, सगळं करायचं, पूर्ण क्षमता से करना है. नंतर भगवान को जो अर्पित किया नहीं वो अन्न प्राशन करना ये अपराध है. वो प्रसादच घेतला पाहिजे. हम जब हमारे आध्यात्मिक गुरु को या श्रील प्रभुपाद को दंडवत करते हैं तभी गुरु मंत्र बोलना है. शांत पढ़ायचं, आणखी गुरु मंत्र म्हणना है. दूसरा है कि मंदिर के ड्यूटी किचन में अन्न पदार्थ वेस्ट करणं नाही आहे. माफ करा, कोणाच्या बद्दल मला बोलायचं नाही, पण घर नाही लेके जाणे का. हे जास्त झाले ना, आता ओरडतील आपल्याला, डब्यात घालून ठेवता नाही. तसं करायचं नाही, तो खूप मोठा अपराध आहे. स्त्रियांच्यासाठी पर ड्यूटी किचन में अन्य भक्तों की निर्भत्सना नहीं करना है. और मुझे जो लगता है 32 अपराधों में से एक जो महत्व है उसका कि भगवान के सामने या अन्य जगहों पर कि कहाँ भी देवी देवताओं का अपराध नहीं करना. कौन है देवी देवता? भगवान के सेवक है ना. तर आपण पहिला अपराध काय आहे की भगवंतांच्या भक्ताची सेवा निर्भत्सना करणं. मग देवी देवता जर भगवंताचे भक्त आहे तर त्यांची निर्भत्सना करणं, त्यांच्यावर टीका करणं हा अपराध नाही का होणार? त्यामुळे कुठल्याही देवाची देवीची आपण काय करायचे नाही, निर्भत्सना करायची नाही, टिंगल करायची नाही. मग तुम्ही कुठल्याही देवाच्या समोर जा, उभा राहा, नमस्कार करा आणि काय म्हणायचं की हे भगवंता, तुम्ही इतर देवांना जशी तुमची तर तुम्ही भगवंताची सेवा करून जशी भक्ती मिळवली तशी मला मिळवा, मला द्या. मला त्याच्यासाठी खूप हे द्या. ही नवरात्र वगैरे असतं ना, तेव्हा नाही का सगळे लोक दोरी घेऊन जातात आणि दोरी झाडाला किंवा कुठे बांधत बसतात. ती एक दोरी बांधली म्हणजे काय, मला माझी इच्छा, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. अशा वेळेला त्या देवीच्या समोर उभं राहून जर तुम्ही म्हणलात की हे देवी, मी तुला शरण आलोय, मला भगवंताची भक्ती करण्याची इच्छा द्या, शक्ती द्या, घेऊन टाक, चल पटकन. हे बाकीच्या लोकांनी वैताग आणला नुसतं, हे दे ते दे ते दे हे दे. तुला भगवंताची भक्ती पाहिजे ना, मी पण भगवंताची सेवा काय, घेऊन टाक, दिलं तुला, दिलं, घे. और भी अनेक अपराध है. आप भक्ति रसामृत सिंधु मेरे ख्याल से 8वां प्रकरण है, उसमें आप ये अपराध देख सकते हैं. हर एक भक्त ने अपने आप को सेवा अपराध से बचाना चाहिए. और गलती से भी अगर अपराध हो जाएगा तो जिनके प्रति अपराध किया है तो उसकी क्षमा याचना करनी है, विग्रह के सामने आके क्षमा याचना करनी है और ज़्यादा जप करना है. तो हमने किन किन बारे में चर्चा किया? अभी हमने चर्चा किया कि एक शास्त्र देव के पुत्र भगवत गीता हमको पढ़नी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए. साधना भक्ति में हम हमारे गुरु के प्रतिनिधि के पास से जो सीखते हैं उसे हम प्रत्यक्ष भगवान की सेवा कर सकते हैं. तीसरा है कि भक्ति करते समय हमको हमारी योग्यता बढ़ाना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए और तीव्रता होनी चाहिए. तीसरी बात है कि भगवान से हम संवाद भी करना चाहिए. और उसके बाद भगवान के 3 चीज़ें हमने तो कि शास्त्र के अनुसार हमको सेवा करनी है, अपना मार्ग निश्चित करना है और निश्चित मार्ग करने के बाद निश्चित मार्ग का अनुसरण भी करना है.
और हमारे जीवन का एकमेव लक्ष्य क्या होना चाहिए कि संसिद्धिम हरितोषण, हरि का है ना भगवान की संतुष्टि करना है। और हमको कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं अभी कुछ काम नहीं करूँगा, मैं बैठे रहूँगा। संसिद्धिम हरितोषण और माते संगोस्त स्वकर्म, नहीं, हमको काम करना है। और तीसरी क्या है कि हमारे जो कर्म है वो किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है, बराबर है ना? यही चर्चा की है ना? संतुष्टि, किसके लिए? भगवान की संतुष्टि। भगवान कौन? विष्णु। तो विष्णु के लिए हमको ये करना है। फिर भगवान की सेवा हम 5 भाव से कर सकते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। और फिर सेवा अपराध उससे हमको बचना चाहिए, और कुछ हो गया तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। किसी भक्त का हमने अपमान किया तो उसकी क्षमा याचना करनी। हरे कृष्णा। किसी को कुछ सवाल जब है, प्रश्न है किसका? आपण जेव्हा म्हणजे असं जात असतो तेव्हा इतकं काही मंदिरं येतात, तेव्हा आपण महामंत्र म्हणायला पाहिजे का नाही, मी म्हणलं ना की दुसरं, समजा तुम्ही गणेशजींच्या मंदिरासमोर गेलात, खूप मंदिरं हां, मग ते असं नाही की चपला काढायच्या रस्त्यावरती जोडायचं, असं करायचं, चालला पुढे नाही. आपण जात असताना नाही, ते जात आहे ते जाऊ दे, पण तुम्ही मंदिरामध्ये गेलात की त्या देवाला म्हणायचं की हे देवा, तू भगवंताची भक्ती केलीस म्हणून तुला एवढं देवत्व प्राप्त झालं. त्यांच्या तिथून जाताना आपण महामंत्र म्हणायचा. हो, म्हणायचं महामंत्र म्हणायचा. हो. आणि कसं केलं पाहिजे? पण देवळात जाऊन महामंत्र नाही म्हणायचा. देवळात जाऊन हां, समोर जाऊन नाही म्हणत. देवळात जाऊन समोर काय प्रार्थना करायची? हे देवा, हे गणेशा, हे दुर्गामाई, तू अशी सेवा केलीस की ज्यामुळे तुला भगवंताची सेवा प्राप्त झाली. माझ्या हातून अशी सेवा घडू दे की मलाही भगवंताची सेवा अशी प्राप्त होईल. आपण नाही करायचं, आपण कुठल्याही देवतेत. आणखीन काय कोणी? हां, आपने बोला कि ऐसे भगवान के सामने घूमना नहीं चाहिए, हाँ, सही बात. तो हम नाच के तो पूरा ही घूम जाते हैं, हो, नाचने का मतलब अलग है, वो चल वो हो सकता है, लेकिन आरती वगैरह चल रही तो कई लोग ऐसे खुद को चक्कर मारते हैं, वो नहीं करना. वो अपराध बना है. भक्ति रसामृत सिंधु में वो अपराध बताया गया है, तो अपराध नहीं करना है हमें. और कुछ? हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे. माझ्याकडून काही कोणाची चूक झाली असेल, काय असं दुःख चुकीचं बोललं असेल तर मला क्षमा करा. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रमाई प्रभु. श्रीमान रमाई प्रभु अपने हड़पसर में ही रहते हैं, साधना सोसाइटी में. पिछले लगभग 20 साल से वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्थानों पे प्रचार करते हैं, और उनके घर पर ही वे भगवद गीता का क्लास पिछले 25 सालों से चलाते हैं. कई सारे भक्त उनके मार्गदर्शन में तैयार हुए हैं. यहाँ पर भी कई सारे भक्त सेवा करते हैं. प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से एक है, और बड़े ही गंभीरता के साथ उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा है, और दूसरों को भी वो स्वीकारने की प्रेरणा देते हैं. तो आइए हम प्रभु जी को अपनी पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोलते हुए धन्यवाद देंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.